बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए उन्तोदर वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व। कॉन्वेक्स कर्व कैसा होता है? उत्तल जिसको बोलते हैं उत्तल। उन्तोदर वक्र यानी उत्तल टाइप का। जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व। व्याख्या में देखते हैं, यह है आपका सीधी रेखा और फिर ये ऐसे, ये कर्व ऐसे बन जाता है सीखने का। तो जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है, ये देखिए तीव्र गति हुई, और बाद में यह क्रमशः मंद होती जाती है, बाद में ये मंद होती जा रही, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स कर्व यानी उत्तल यानी उन्तोदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। भिन्नता पाई जाती है। वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य कोई दो व्यक्ति शरीर मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य। आंसर होगा ऑप्शन सी, बालक के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, कुसमायोजन का निराकरण करना। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का मुख्य उद्देश्य बालकों की मानसिक क्षमता की वृद्धि करना, बालकों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गलत प्रभाव को रोकना, ताकि बालक के मस्तिष्क का पूर्ण रूप से विकास हो सके और बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, निम्नांकित 7 छात्रों के अंक इस प्रकार हैं, यानी ये दे रखे हैं आपके 40, 38, 36, 50, 51, 54, 23। उपरोक्त की माध्यिका होगी। इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लगा लेते हैं। इन अंकों को आरोही क्रम में लगा लेते हैं। आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी 1, 2, 3, 4 इस टाइप में। तो सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 23, उसके बाद में 36, फिर 38, उसके बाद में 40, फिर 50, फिर 51, फिर लास्ट में 54। ये इस प्रकार हो गया। अब माध्यिका निकालनी है तो इसका फार्मूला होता है कि n+1/2। माध्यिका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, इसलिए यहाँ पे फार्मूला लगेगा माध्यिका का n+1/2वां पद। n यहाँ पे यानी कितनी संख्याओं की संख्या क्या है यहाँ पे, तो कितने हैं? 7 हैं। तो यहाँ पे n की जगह पे 7 फिल करेंगे, फिर +1/2 यानी 8/2 यानी चारवां पद कौन सा है? इसी में देखेंगे जो आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित किया था, 23, 36, 38, 40। तो हमारा माध्यिका हो जाएगी इसकी 40। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, रुचि का संबंध है अवधान से। मनोवैज्ञानिक क्रो के अनुसार रुचि वह आंतरिक प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति वस्तु या क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार रुचि का अवधान से सीधा तथा घनिष्ठ संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने का स्थानांतरण। सीखे हुए ज्ञान कौशल या विषय का किसी अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तेजना। पावलोव द्वारा अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रथम सोपान उत्तेजना होता है। यही उत्तेजना पहले किसी विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में यह व्यवहार का कारण बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। उपरोक्त कथन किसका है? आंसर होगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ का। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति बुद्धि सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है।
स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, उद्दीपन की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 26 है, संवेग की उत्पत्ति डैश से होती है, यानी मूल प्रवृत्तियों से होती है। मैकडूगल के अनुसार व्यक्ति अनेक मूल प्रवृत्तियां लेकर संसार में आता है। इन मूल प्रवृत्तियों का संबंध विभिन्न प्रकार के संवेगों से होता है, अर्थात मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों की उत्पत्ति होती है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है जिससे संवेगों की उत्पत्ति होती है, जैसे भागना है भय, युजुत्सा युद्ध प्रियता है क्रोध, शिशुरक्षा है वात्सल्य आदि। क्वेश्चन नंबर 27 है, अभिप्रेरण के लिए अक्सर डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है? आवश्यकता, आवश्यकता। अभिप्रेरण के लिए आवश्यकता शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा की उत्पत्ति आवश्यकता के अनुरूप होती है। जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से व्यक्ति अभिप्रेरित होता है। आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः अभिप्रेरणा को आवश्यकता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक, आंसर होगा ऑप्शन डी, को उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। विद्यार्थियों में प्रत्यय विकास के निर्माण के लिए शिक्षक की शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए और शिक्षक को विद्यार्थी को व्यापक अनुभव का अवसर प्रदान करना चाहिए, यानी प्रैक्टिकल कराना चाहिए। और शिक्षक को विद्यार्थी को निर्मित प्रत्ययों के अंतरण का अवसर देना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रत्यय विकास या निर्माण के लिए शिक्षक को निम्न कार्य करने चाहिए। शिक्षण विधि सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए। विद्यार्थियों को व्यापक अनुभव का अवसर भी प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थी को निर्मित प्रत्यय अंतरण का अवसर देना चाहिए। चौथा है, सौहार्दपूर्ण एवं लोकतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। क्वेश्चन और पांचवा पॉइंट है, समायोजन की भावना का विकास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रास ने। रास के अनुसार चिंतन मानसिक विकास का ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, कल्पना के विकास के लिए आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी क्रियाएं करनी चाहिए। यानी कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए, तभी कल्पना में विकास होता है। कल्पनाशील होना भी आवश्यक होता है। कल्पना के विकास के लिए निम्न कार्य करने अति आवश्यक होते हैं, यानी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए, रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, समाजीकरण होना चाहिए आदि। ओके, थैंक यू।